मॉर्निंग। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अहम है वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी देखें और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे भी अवश्य देखें, और अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। आप सभी जरूर देखें क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें करेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, इसलिए आप सभी जो है वो देखते रहें। कह रहा है 1 नंबर प्रश्न कि सप्ताह में एक दिन स्कूल बैगलेस होंगे। ध्यान रखिएगा, एक दिन स्कूल जो होंगे वो बैगलेस होंगे। ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा विद्यार्थियों के बैग को हल्का करने के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस समय रखा गया। ध्यान रखिएगा, एक दिन जो क्लास होगा वो बिना बैग का होगा। तो यही कह रहा है कि स्कूल बैग में न ले जाने का छूट तथा भार को कम करने का फैसला लिया गया है। तो स्कूल बैग जो है वो उस दिन स्कूल लेकर नहीं जाएंगे और भार को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जो है वो हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है ताकि विद्यार्थियों को कम बोझ दिया जाए। तो इसलिए हल्के बैग नीति पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम अडानी विश्व के सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। विश्व के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति जो है वो गौतम अडानी बने। ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स के रियल टाइम लिस्ट के अनुसार, किसके अनुसार? तो फोर्ब्स के रियल टाइम लिस्ट के अनुसार 155.7 बिलियन डॉलर इनका शुक्रवार के दिन हो गया था, जो कि सिर्फ इनसे आगे एलोन मस्क रहे जो टेस्ला के सीईओ हैं। इनकी कुल संपत्ति 271.5 बिलियन डॉलर है और इन्होंने दूसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली को पछाड़कर जो है ये दूसरे नंबर पर आ गए और ये तीसरे पर चले गए। इनका कुल जो है वो संपत्ति 155.4 बिलियन डॉलर है। जबकि वही अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी का तो वो विश्व में 8वें सबसे अमीर व्यक्ति रहे। तो इस तरह से गौतम अडानी जो है इतना उछाल मार के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ध्यान रखिएगा। अगला है कि लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन। तो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति से किया गया, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का पहला है। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम आयन सेल यानी कि बैटरी के रूप में इसका यूज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहली बार किया गया है। अगला है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान को ये छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और स्वच्छता की जागरूकता है तो इसे शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला है कि बायो इथेनॉल परियोजना। तो बायो इथेनॉल परियोजना की शुरुआत जो है सूरत गुजरात से सहकारिता मंत्री के द्वारा किया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह, ध्यान रखेगा, जो अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं, वो उन्हीं के पास सहकारिता मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय भारत की सबसे नई मंत्रालय, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से सहकारिता मंत्री अभी वर्तमान में अमित शाह है और इन्हीं के द्वारा सूरत से जो है बायो इथेनॉल परियोजना शुरू किया गया है। अगला है कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर जिसका नाम पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित हुआ दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1958 ईस्वी को किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है कि वानिकी विश्वविद्यालय जो कि भारत का पहला है और ये रूस और चाइना के बाद है, यानी कि विश्व में तीसरा स्थान पे वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला देश बना है भारत और इसकी स्थापना तेलंगाना में किया गया, ध्यान रखेंगे, भारत का पहला है। अगला है कि स्वाति पिरामल इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान है और ये स्वाति पिरामल को दिया गया है, जो कि एक वैज्ञानिक है। पिरामल के पूर्व जो है वो आपका जो है अध्यक्ष भी रह चुके थे और ये भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत बनाने के लिए स्वाति पिरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है काफी महत्वपूर्ण कि रोजर फेडरल जो कि टेनिस से संबंधित है, टेनिस के जो है वो सबसे महान खिलाड़ी कर सकते हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के हैं और कुल अपने जीवन में अभी तक 20
ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा किया। अगला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। खासकर जो है वो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है। अगला है कि U20 सैफ फुटबॉल का आयोजन श्रीलंका में किया गया और इसका विजेता भारत रहा, उप विजेता नेपाल रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया और विजेता भारत रहा और उप विजेता नेपाल रहा। वही एशिया कप का विजेता जो है वो श्रीलंका रहा और उप विजेता पाकिस्तान रहा, जिसका आयोजन यूएई में किया गया था। पीछे बता चुके हैं। एरोन फिंच जो है वो क्रिकेटर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। रॉबिन उथप्पा भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने भी संन्यास की घोषणा किया। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों खिलाड़ी जो है वो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। दोनों का संबंध किस देश से है ये ध्यान रखना है। 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले फर्स्ट क्रिकेटर कौन बने। तो ये विराट कोहली बने। फर्स्ट क्रिकेटर जो है वो विराट कोहली बने जिन्हें 50 करोड़ ध्यान रखिएगा 50 मिलियन फॉलोवर जो है वो ट्विटर पर बने। तो ऐसा करने वाला पहला खिलाड़ी विराट कोहली। जबकि इंस्टाग्राम पर भी इनका 200 फॉलोवर वाले पहले इंडियन हैं, यानी कि पहला भारतीय जिनके जो है इंस्टाग्राम पर 200 फॉलोवर्स है। 200 मिलियन ध्यान रखिएगा, 200 मिलियन फॉलोवर्स है। तो इस तरह से जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है कि अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन किसने किया। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। रामनाथ कोविंद के द्वारा ध्यान रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग। ये मल्लिका साराभाई का स्मरण पुस्तिका है, जो कि एक भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य गायिका हैं मल्लिका साराभाई। इन्हीं के जो है वो स्मरण पुस्तिका है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग। जबकि स्पीकिंग टाइगर ने इसे प्रकाशित किया, ध्यान रखेंगे स्पीकिंग टाइगर ने इसे प्रकाशित किया है। अगला है अभियंता दिवस। तो ये 15 सितंबर को मनाया गया, ध्यान रखना है 15 सितंबर को, और हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है। और ध्यान रखना है एम विश्वेश्वरैया के जो है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है वो आपका कहा जा सकता है कि इन्हीं के मॉडल पर आधारित है, विश्वेश्वरैया के मॉडल पर ही। तो इन्हीं के जो है जन्म दिवस 15 सितंबर को आपका अभियंता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। आपका विश्व लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी को जानने के लिए, लोगों को समझाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे विश्व लोकतंत्र दिवस कहा जाता है। तो 15 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर को। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में CFC को रोकने के लिए, क्योंकि ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा था, तो उस समय से जो है ये काफ़ी फेमस है। तो ध्यान रखिएगा विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर। थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग इसका थीम है। इसके साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट ऑफ 35, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपका जो है वो अभी कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 35 वर्ष। तो इस तरह से इस बार का इसका थीम है, आप सभी से ध्यान रखेंगे और पूरे प्रश्न को बारीकी से देखें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो और आप परीक्षा में बेहतर करें। तो आप सभी देखें और प्लीज़ आप सभी क्लास को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।